एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सपोज पिक मी गर्ल्स को। पिक मी गर्ल्स होती क्या है, कौन कौन है और कैसे ये कुछ गर्ल्स आजकल इस तरीके से फेमस हुई हैं, वो भी अपने पिक मी बिहेवियर को लेकर के। तो उससे पहले आप लोग अपनी अजम्पशन लगाएं, मैं आपको अपनी डिफाइन बताऊं। तो हम लोग एक एक्चुअल सोर्स से चेक करते हैं कि पिक मी गर्ल होता क्या है। तो अर्बन डिक्शनरी के डिफाइन के हिसाब से a pick-me girl is a girl who seeks male validation by indirectly or directly insinuating that she is not like other girls. अगर आसान शब्दों में कहूँ तो पिक मी गर्ल एक ऐसी लड़की होती है जो कि मेल्स की वैलिडेशन चाहती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये बता करके कि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। अब ये पिक मी गर्ल्स हुआ कब, कैसे हुआ, वो तो नहीं पता, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पर काफ़ी पिक मी गर्ल्स वायरल हो रही हैं। पीछे की साइकोलॉजी, ये सब क्यों होता है और कुछ पिक मी गर्ल्स और उनके एग्जांपल मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक सुनना। आई एम श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद कन्विंस हो जाओगे कि आपके स्कूल में, कॉलेज में, घर परिवार में, कजन्स में कोई ना कोई ऐसी पिक मी गर्ल ज़रूर होगी और उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। इससे पहले हम बात करेंगे पहली पिक मी गर्ल के बारे में, जिनका नाम है मुस्कान कारिया। मुस्कान कारिया का अगर आपने इंस्टाग्राम कभी देखा हो या इंस्टाग्राम फीड इनकी कभी देखी हो तो बहुत ही ज़्यादा उसमें रेफरेंस हर कंटेंट में कहीं ना कहीं डाली जाती है। ये खुद को एक फूड क्रिटिक बताती हैं, लेकिन इनकी रील्स बिहेवियर कहीं से भी फूड क्रिटिक वाला नहीं दिखता। इनकी ये रील जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया है, इनके एग्जैक्ट शब्द क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये इस वीडियो में कहती है कि आज मैंने अपने संतरों का रस निकाला और उनको पिया। जो जूस निकला वो काफ़ी खट्टा था, मुझे खट्टी चीज़ें पसंद है। मुझे बोलने में भी काफ़ी वियर्ड फील हो रहा है, ना जाने किस तरीके से इस तरीके के कंटेंट को प्रेजेंट भी करती हैं। आपको रेफरेंस मिल गया होगा मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। ये सिर्फ पिक मी बिहेवियर को ही नहीं दर्शाता, बल्कि ये कहीं ना कहीं किसी की भी डिग्निटी हो जो इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं उसको क्वेश्चन भी करता है। मैं बिना देरी किए आपको इनके इस रील के जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, इन्होंने काफ़ी अजीब अजीब रेफरेंस दिए हैं ऑरेंजेस यानी कि संतरों को लेकर के, उसके सीधा आपको मैं इंस्टाग्राम कमेंट्स बताती हूँ। तो एक इंस्टाग्राम कमेंट कहता है प्लीज़ हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा इंस्टाग्राम कमेंट कहता है शी नोज इंस्टा यूजर्स वेरी वेल, शी नोज वट शी इज़ डूइंग, शी नोज वट शी इज़ एग्जैक्टली डूइंग। डिग्निटी उसको भी घोट कर पी गई ना तू, अच्छे घर की लगती हो, ये क्या कर रही हो। एक कमेंट है एज अ वुमेन मुझे उसका कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है और ये सब करके वो सिर्फ और सिर्फ डेस्परेट लगती है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मुस्कान जो है उनको नहीं पता कि वो क्या कर रही है। वो यहाँ पर इनोसेंट और नाइव बनने की एक्टिंग करती हैं, बट इन रियलिटी शी नोज व्हाट शी इज पोर्ट्रेइंग। उनको जिस तरीके की ऑडियंस चाहिए उनको उस तरीके की ऑडियंस मिल भी रही है। अगर आप मुस्कान के फॉलोअर्स देखेंगे तो 2.5 लाख पर मुस्कान के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, जो कि मजाक नहीं है। लेकिन जिस तरीके का कंटेंट वो अपलोड करती है वो बिल्कुल मजाक बनाने लायक है। सोच रहे हैं कि एक रील गलत हो सकती है या सिर्फ ये रील ऐसी हो सकती है, तो नहीं है। मुस्कान की हर दूसरी तीसरी रील सिर्फ सेम ही तरीके की चीज़ें होती हैं और हर उसमें वो इसी तरीके का कंटेंट बनाती हैं और उसी तरीके के कंटेंट पर हिट करती हैं और फिर खुद को इनोसेंट प्रेजेंट करती हैं। अगर मैं आपको एक और इनकी रील दिखाऊं तो यहाँ पर इनका अगर आप टाइटल पढ़ेंगे, कैप्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आपको रशियन पसंद है। अगर मैं आपको इनका दूसरा कंटेंट दिखाऊं तो वहाँ पर लिखा है गुलाबी। तीसरा लिखा हो ये बाहर से सफ़ेद और अंदर से गुलाबी। क्लियरली यहाँ पर अलग अलग तरीके की रेफरेंसेस भी नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पिक में बिहेवियर दिखाता है। इट मेक्स मी डाउट कि इनके पेरेंट्स, एक ने ये भी कमेंट किया था कि इट मेक्स मी डाउट कि इनके पेरेंट्स इनका कंटेंट नहीं देखते क्या, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, क्या इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स को शर्म नहीं आती होगी। एक यूज़र ने ऐसा भी लिखा। और ये बात सोचने के लिए आप सोच रहे हो कि नहीं मे भी शायद वो इनोसेंट ही हो और उसको नहीं पता हो वो क्या करती हैं। तो मैं आपको एक और कमेंट दिखाती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट। किसी ने उनसे पूछा कि आपके ऑरेंजेस यानी कि संतरे किस कलर के हैं, तो वो उसका जवाब देती हैं गुलाबी। आई डोंट वांट टू कमेंट एनी फर्दर बट दिस इज़ क्लियरली अ पिक मी बिहेवियर। और इस तरीके के बिहेवियर की राइज काफ़ी तेज़ी से हो रही है इंस्टाग्राम पर, सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं बाकी सोशल मीडिया ऐप्स पर भी। और ये बात काफ़ी क्लियरली दिखती है कि वो अपने कमेंट सेक्शन में जो मेन हैं उनको एनकरेज भी करती हैं। यूज़र ने ये भी कमेंट करा कि सिर्फ लाइक्स और शेयर के लिए इतना नीचे जाना इज़ नॉट वर्थ इट।
देखिए, मेरा मानना ये है कि इंस्टाग्राम या किसी भी और सोशल मीडिया पर फेमस होने के कई तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से जहाँ पर आपकी डेस्परेशन साफ-साफ निकलती है, पिक मी बिहेवियर साफ-साफ निकलता है, इज़ नॉट वर्थ इट। ये आगे जा कर के किसी भी तरीके से लॉन्ग फॉर्म फॉर्म में सस्टेनेबल कंटेंट नहीं होता। वो उनके ऑडियंस में भी शॉर्ट टर्म के लिए मिल जाएगी, वो मॉनेटरी गेन्स भी कर लेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए विल इट बी वर्थ इट? द आंसर इज़ नो। अब हम बात करेंगे पिक मी गर्ल नंबर 2 की। तो इनका भूपेंद्र, मैं बिना देरी किए आपको सबसे पहले इनकी एक रील का स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। और उस रील में यहाँ पर जो वो शुरुआत ही करती हैं, वो करती हैं फाइंड अ गर्ल ऑब्सेस्ड विद PS5। अगर आपको PS5 पसंद है भूपेंद्र जी, तो आप सिर्फ ये भी लिखती हैं कि आई लाइक PS5, बट नहीं, उन्होंने शुरुआत ही कंपैरिजन से करी। उन्होंने बोला कि फाइंड अ गर्ल, एक ऐसी लड़की ढूंढ कर दिखाओ। किसी भी चीज़ को पसंद करने में या किसी भी चीज़ को अगर आप लाइक करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कंपेयर करना कि मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ इज़ क्लियरली अ पिक मी बिहेवियर। और यहाँ पर उनका पिक मी बिहेवियर सिर्फ इसी कंटेंट में नहीं, बल्कि उनकी बाकी रील्स में भी साफ साफ देखने को मिलता है। अगर मैं आपको उनकी इस रील के नीचे के कमेंट्स पढ़कर दिखाऊं तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पहला कमेंट कहता है पिक मी चूज मी लव मी। दूसरा कमेंट कहता है गर्ल स्टॉप बीइंग अ पिक मी जीज। पिक मी चूज मी, यू आर नॉट गेटिंग पिक्ड। डाइसन यूज करने के लिए भी बाल होने चाहिए। गर्ल नॉट इवन दैट कैट लाइक्स यू। चिल गाइज, शी स्टिल इन हर आई डोंट लाइक दोज गर्ली थिंग्स एरा। मेल वैलिडेशन मांग रही है। देखिए, ये कमेंट क्लियरली जस्टिफाई करता है कि इनका पिक मी बिहेवियर है। का काफ़ी सेंसिबल कमेंट लगा। उन्होंने लिखा व्हाइल इट्स एन अमेजिंग थिंग दैट यू लाइक टू गेम द डाइसन कंपैरिजन पार्ट वाज अटरली अननेसेसरी डू बेटर बेब। तो ये कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लगा कि हाँ, अगर आपको PS5 पसंद है या गेमिंग पसंद है, इट इज़ कूल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें भी आप बाकी लड़कियों से कंपेयर कर रही हैं खुद को कि मुझे गर्ली थिंग्स पसंद नहीं है और मुझे ये पसंद है, वो अननेसेसरी था। और यहीं पर भूपेंद्र बन जाती है हमारी पिक मी गर्ल नंबर 2। अगर मैं बात करूँ पिक मी गर्ल नंबर 3 की, तो ये है वैशाली। ये एक राइडर हैं और इनकी भी मैं आपको एक रील का स्क्रीनशॉट दी हूँ, जहाँ पर ये बोलती है इन द एरा ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल फाइंड अ गर्ल हु इज इंटरेस्टेड इन बाइक ट्यूटोरियल्स। अगर वैशाली को पसंद ही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उनका ये कंपेयर करना कि फाइंड अ गर्ल, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है और पिक में बिहेवियर को दिखाता है। कमेंट कहता है कि वुमेन हु शेम अदर वुमेन टू मेक देमसेल्व्स लुक गुड डील विद सम मेजर इनसिक्योरिटीज। शी कुड हैव मेड अ पॉइंट बाय नॉट मेंशनिंग मेकअप ट्यूटोरियल्स। और इस बात से मैं अग्री करती हूँ, अगर वैशाली को अपना पॉइंट रखना भी था कि उनको राइडिंग पसंद है, उनको किसी भी मेकअप ट्यूटोरियल या किसी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं थी खुद को अलग दिखाने के लिए, खुद को डिफरेंट दिखाने के लिए, किसी की भी वैलिडेशन देने के लिए। और ये बहुत क्लियरली पिक मी बिहेवियर को दर्शा भी रहा है। यही नहीं, ऐसी और भी बहुत सारे पिक मी गर्ल्स के एग्जांपल है। जैसे आप रूही राय का कंटेंट ले, पूरा कंटेंट सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है। उनकी स्नैपचैट स्टोरीज देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, मेनली सभी कंटेंट सिर्फ इसी पिक मी बिहेवियर के अराउंड रिवॉल्व करता है। इनफैक्ट शहनाज गिल ने भी काफ़ी हद तक बिग बॉस के दौरान एक पिक मी बिहेवियर दिखाया था, जहाँ पर वो दूसरों लड़कियों से खुद को सुपीरियर माना करती थी और ऐसे प्रिटेंड करती थी कि उनकी दूसरी लड़कियों से बिल्कुल भी नहीं बनती। बट क्वेश्चन ये आता है कि पिक मी गर्ल्स इस तरीके से बिहेव करती क्यों है? तो कॉस्मोपॉलिटन वेबसाइट के हिसाब से एक पिक मी गर्ल का मेन जो गोल होता है वो ये होता है कि उन्हें किसी भी तरीके से मेल यानी कि मेन की अटेंशन मिले, और इस तरह मिले कि वो स्टैंड आउट करें और बिल्कुल भी बाकी बेसिक फेमिनिन इंटरेस्ट ना दिखाए। यहाँ पे बेसिक फेमिनिन इंटरेस्ट आप अपने अपने हिसाब से वैरी कर सकते हैं, मैं उसको डिफाइन नहीं करूँगी। मतलब अगर बोला जाए साफ शब्दों में तो इस तरीके से प्रेजेंट करना कि दे आर नॉट लाइक अदर गर्ल्स, ताकि उन्हें वो मेल वैलिडेशन मिल सके जो वो सीख कर रही हैं, वही होता है पिक मी गर्ल। और इसी वैलिडेशन के लिए वो इस तरीके से बिहेव भी करती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को जो बेसिक गर्ली चीज़ें होती हैं जिसको सभी लोग डिफाइन करते हैं सबको उसी तरीके से करना पसंद हो सकता है किसी को मेकअप पसंद हो, किसी को मेकअप पसंद ना हो सकता है एक सर्टेन ड्रेसिंग सेंस पसंद हो और किसी को एक सर्टेन ड्रेसिंग सेंस पसंद ना हो। इसका मतलब ये नहीं वो पिक मी गर्ल बिहेवियर में आ जाते हैं। पिक मी गर्ल बिहेवियर में वो तब आते हैं जब वो स्पेसिफिकली खुद की पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल गेज, मेल अटेंशन या मेल वैलिडेशन लेने के लिए। इनका जो मेन इंटेंशन होता है वो सब डिसीजन मेकिंग करते वक्त वो यही होता है कि वो एक मेल को रख करके
वो डिसीजन मेकिंग कर रही होती है बिकॉज दे वांट टू गेट पिक्ड। एक थेरेपिस्ट जिनका नाम टिफनी जॉन्स है, उनके हिसाब से ये लड़कियां ये सब क्यों करती हैं, तो उन्होंने रीज़न ये दिया कि जब बहुत सारे ऑप्शन किसी को दे दिए जाते हैं चूज़ करने के लिए, और एक लड़की है मान लीजिए और उसके बेस्ट फ्रेंड है, और उनको लगता है कि मेरी जगह किसी और को चूज़ कर लिया जाएगा, मैं चूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि टिफ़नी के हिसाब से उन्होंने इस तरीके की डिफ़ाइन दी, तो उनको कहीं न कहीं डर लगना शुरू हो जाता है और कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आती है कि अगर मुझे चूज़ नहीं करा, तो इसका मतलब कहीं न कहीं मैं कमज़ोर हूँ, और इसलिए वो खुद को बाकी लड़कियों से अलग दिखाने के लिए ये प्रोजेक्ट करती हैं कि नहीं, मैं तो बाकी लड़कियों जैसी हूँ ही नहीं, सो पिक मी। और वहाँ से उनकी पिक मी बिहेवियर की शुरुआत होती है। और ये सब भी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें मेल अटेंशन चाहिए होती है और मेल वैलिडेशन चाहिए होती है। ये तो हो गई एक बात कि ये सब हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस पिक मी बिहेवियर या इस पिक मी साइकिल को एंड किस तरीके से किया जाए। तो उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन यही है, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप किसी के भी साथ हो, वेदर अ मेल और फीमेल, आप किसी के भी सामने हो, लेकिन आप अपने रियल सेल्फ को मत खोइए जस्ट टू इम्प्रेस, या अगर आप वैलिडेशन लेना चाह रहे हैं किसी और से फॉर दैट मैटर, उसके लिए आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। यही सेम चीज़ आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करिए अगर कोई और किसी एक सर्टेन वे से बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो अगर सिर्फ आपकी वैल्यू के लिए खुद को चेंज कर रहे हैं, तो वहीं पर ये साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड रिस्पेक्टिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग इज़ द ओनली वे हम इस पिक मी बिहेवियर साइकिल को एंड कर सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपने आसपास की जो वुमेन है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको इक्वली सपोर्ट करना, ना कि उन्हें एक कंपटीशन की तरह ट्रीट करना। एक और तरीका है जहाँ पर आपको किसी की भी वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, अगर सेफ इन्वायरमेंट होगा सभी के लिए। शायद आपके स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, आपके आसपास भी ऐसे लोग आपको दिखते होंगे, ऐसी लड़कियां दिखती होंगी जो पिक मी बिहेवियर दर्शाती होंगी, और आपको लगता होगा कि उनको शायद मेल वैलिडेशन ज़्यादा मिल रहा है या कम है, तो शायद अब आप उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, और वो लड़कियां जो है वो एक सर्टेन तरीके से बिहेव क्यों करती हैं। वो बिहेवियर से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता, और इस तरीके के पिक मी बिहेवियर को एंड करने का एक फाइनल सॉल्यूशन यही है। ये जितने भी पिक मी गर्ल्स होती हैं, इनका एक जो मेन चीज़ इनको चाहिए होती है वो होती है अटेंशन और वैलिडेशन। ना ही इनको अटेंशन दे, ना ही वैलिडेशन ले। और अगर आपके आसपास, जैसा मैंने बताया, ऐसी पिक मी गर्ल्स हैं, तो उनसे कभी भी खुद को कम समझने की ज़रूरत थी, क्योंकि अब आप उनके पीछे की साइकोलॉजी और वैसा क्यों करती हैं आप समझ चुके हो। द ओनली थिंग दे वांट इज़ वैलिडेशन, एंड द बेस्ट यू कैन डू इज़ नॉट गिव देम द अटेंशन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।